अब हम बात करेंगे दोस्तों बुर्ज होम पुरास्थल की। दोस्तों बुर्ज होम पुरास्थल से आपके एग्जाम में लगातार दोस्तों इनसे प्रश्न और फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस चीज को दोस्तों हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो बुर्ज होम पुरास्थल है इसको सबसे पहली बार डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा दोस्तों 1935 में अर्थात 1935 में दोस्तों खोजा गया था। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा कि बुर्ज होम की खोज कब और किसके द्वारा की गई दोस्तों। किसकी खोज दोस्तों, डी टेरा पीटरसन द्वारा 1935 में किया गया था। अब एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो पुरास्थल बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में खोजे जाने वाला प्रथम पाषाण कालीन स्थल भी है, जिसको पहली बार 1935 में डी टेरा पीटरसन द्वारा खोज की। ध्यान रखिएगा यह शब्द यहाँ पर खोज की बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही शब्द यहाँ पर उत्खनन का आता है कि इसका एक्सकेवेशन पहली बार एक सुनियोजित तरीके से किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, इसका एक्सकेवेशन पहली बार सुनियोजित तरीके से टी एन खजांची के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, टी एन खजांची के द्वारा दोस्तों 1953 से 1964 के बीच में इसका उत्खनन किया गया था। जिसमें जो बुर्ज होम है इसका यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं दोस्तों, तो बुर्ज होम या फिर दोस्तों हम लोग बुर्ज होम का मतलब होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान, अर्थात दोस्तों प्लेस ऑफ बर्च। दोस्तों इसकी विशेषता क्या है दोस्तों बुर्ज होम पुरास्थल की, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दोस्तों जो बुर्ज होम पुरास्थल है यह 3 कालों से संबंधित कुल 4 पुरातात्विक स्तर यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिसमें दोस्तों जो बुर्ज होम का स्तर नंबर 1 और स्तर नंबर 2 है दोस्तों, इसका संबंध नवपाषाण काल से है। वहीं पर दोस्तों जो लेयर थर्ड है दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुल 4 लेयर हमको प्राप्त हो रही हैं दोस्तों। इनमें के जो पहला और दूसरा लेयर है दोस्तों, इसका संबंध आपका नवपाषाण काल से है, अर्थात दोस्तों ये आपके न्यूलिथिक पीरियड से संबंधित है। ये दोस्तों जो आपका तीसरा लेयर है इसका संबंध दोस्तों आपका महापाषाण से है, अर्थात दोस्तों यह आपके मेगालिथिक पीरियड से है। और दोस्तों ये जो चौथा लेयर है आपका, इस चौथे लेयर का संबंध दोस्तों आपके हिस्टोरिकल पीरियड से है, अर्थात दोस्तों इसका संबंध आपके ऐतिहासिक काल से है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दो एक महत्वपूर्ण पुरास्थल जम्मू कश्मीर के दोस्तों, जिनमें आपका दोस्तों गुफकराल और बुर्ज होम दोनों ऐसे पुरास्थल हैं जिनमें दोस्तों आपको 3 कालों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें आपका दोस्तों नवपाषाण काल, महापाषाण काल और ऐतिहासिक पीरियड की प्राप्त की जानकारियां होती हैं दोस्तों। अब इस पुरास्थल से हमको किस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ से कर लेते हैं दोस्तों। ये जो पुरास्थल है यहाँ से हमको एक गड्ढा घर मिला है दोस्तों, तथा उस गड्ढे घर में दोस्तों हमको मालिक के साथ साथ कुत्ते दफनाने का भी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर वह कौन सा जम्मू कश्मीर का पुरास्थल है दोस्तों जहां से हमको मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है दोस्तों, तो वह पुरास्थल है आपका बुर्ज होम पुरास्थल दोस्तों। वहीं पर जो आपका बुर्ज होम का सेकेंड लेयर दोस्तों जो कि नवपाषाण काल से संबंधित है, मैंने अभी बताया कि लेयर 1 और लेयर 2 का संबंध दोस्तों किससे है, तो उसका संबंध है आपके नवपाषाण काल से। और इस लेयर से दोस्तों हमको लाल एवं गेरुए रंग से लेपित मानव कंकालों के भी साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। यहाँ से हमको घरों के अंदर से ही अंडाकार समाधानों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और यहाँ के दोस्तों जो दीवारें हैं घरों की दोस्तों, उनमें दीवारें भी मिली हैं, और दोस्तों जो कि घरों में चबूतरे एवं कमरों को आपस में विभाजित करती थी उनका भी प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देता है दोस्तों। यहाँ से जो हमको मुख्यतः शवों को दफनाने की प्रक्रिया दिखाई देती है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों जो मुख्यतः शवों को दफनाते थे, लेकिन परंतु दोस्तों इसी के साथ साथ यहाँ पर द्वितीयक शवाधान की भी प्रक्रिया दोस्तों हमको यहाँ पर उनकी परंपरा भी दिखाई देती है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि द्वितीयक शवाधान है क्या, तो दोस्तों द्वितीयक शवाधान के अंतर्गत हड्डियों को लाल रंग से रंग कर रखा जाता था। जैसे दोस्तों सामान्यतः जो भी शवाधान होते हैं उनमें सामान्य तरीके से व्यक्ति को दफना दिया जाता है या फिर उससे उसके बचे हुए अवशेषों को दफना दिया जाता है, लेकिन द्वितीयक समाधान में दोस्तों ये है कि व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात जो उसकी हड्डियां बचती थी उनको लाल रंग के लेप लगाकर या लाल रंग में रंग कर फिर उसके पश्चात उनको दफनाया जाता था, उनके समाधान की प्रक्रिया को संपूर्ण किया जाता था। वहीं पर दोस्तों बात करें तो दोस्तों यहाँ के जो आवासीय गड्ढे हैं उनमें भी दोस्तों सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऐसा भी प्रमाण हमको प्राप्त होता है दोस्तों। और यहाँ के दोस्तों अधिकांश जो भी आवासीय गड्ढों की प्राप्ति होती है वे दोस्तों या तो गोलाकार हैं, और दोस्तों यह जो
आवासीय गड्ढे हैं यह बस्तियों के बाहर स्थित थे। वहीं पे दोस्तों कुछ आवासीय गड्ढे वर्गाकार एवं आयताकार भी हैं, लेकिन दोस्तों ये जो आपके गड्ढे प्राप्त होते हैं इन आकारों में, यह बस्तियों के बीच में स्थित थे। वहीं पे दोस्तों बुर्ज होम से एक घरों में चारों ओर 45 स्तंभ गर्त मिले दोस्तों, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह जो क्षेत्र रहा होगा दोस्तों, यह एक विशाल सार्वजनिक भवन रहा होगा, जहां पर अन्य जो सामाजिक कार्य दोस्तों उनका निर्वहन किया जाता रहा होगा। यहीं से दोस्तों इस पुरास्थल से हमको यहाँ के लोग दोस्तों जो कि रुखड़े धूसर मृदभांड दोस्तों उसका प्रयोग करते थे, ऐसा भी जानकारी दोस्तों हमको प्राप्त होता है। दोस्तों ये जो पुरास्थल है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे देख रहे हैं आप कि किस प्रकार के साक्ष्य हमको प्राप्त हो रहे हैं। इन सभी चीजों को दोस्तों आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यहाँ से इस पुरास्थल से हमको छिद्र युक्त गणासा, जिसको हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं, उनके प्रमाण प्राप्त होते हैं। तांबे के तीर, पत्थर के छल्ले, गदा शीर्ष, मृदभांडों पर चटाई के निशान एवं हसिया जैसे उपकरणों के प्राप्त भी साक्ष्य जो दोस्तों यहाँ पर हमको वो दिखाई देते हैं। दोस्तों यहाँ से प्राप्त एक लंबी गर्दन वाले पालिशदार ग्लोब्यूलर दोस्तों के भी प्रमाण दोस्तों, घड़े पर सिंह वाले देवता का चित्रांकन भी दोस्तों यहाँ से प्राप्त होता है। अब ध्यान है दोस्तों, यह जो हमको चित्रांकन मिलता है दोस्तों, सिंह वाले देवता का चित्रांकन, जो कि कोट दीजी के प्राक हड़प्पा चरण में दोस्तों बहुत ही अधिक लोकप्रिय था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो बुर्ज़होम का नवपाषाण कालिक लोग हैं दोस्तों, वह निश्चय ही किसी न किसी तरीके पे वह सैंधव क्षेत्र के लोगों के साथ संपर्क में रहे होंगे। कारण ये दोस्तों क्योंकि इनके घड़े पर सिंह वाले देवता का अंकन मिला है दोस्तों, और ये जो सिंह वाले देवता है दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, इसको एक पवित्र माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, और इसका जो मानक था वो बहुत ज्यादा हाई था। इसकी स्पिरिचुअलिटी लेवल दोस्तों वो बहुत ज्यादा हाई थी, और यही कारण है कि जो विद्वान ये मानते हैं कि नवपाषाण काल के बुर्ज़होम का क्षेत्र है, इसका संबंध कहीं न कहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ रहा होगा। दोस्तों इस बुर्ज़होम पुरास्थल से पत्थर के दो शिलाओं पर दोस्तों हमको एक महिला के द्वारा धनुष बाण से हिरण के आखेट मतलब उनके शिकार किए जाने का दोस्तों चित्रांकन भी हमको इस पुरास्थल से प्राप्त होता है। वहीं पे दोस्तों यहाँ से जो प्राप्ति हुई है एविडेंसेस की दोस्तों, उनमें दोस्तों यहाँ से हमको पक्षियों में मुर्गे को पालतू पशु बनाए जाने के, पालतू पक्षी के रूप में भी हमको प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देते हैं। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर हमको कुत्ते, भेड़िए, साकिन, जिसको हम लोग हिरण भी कह लें, एक प्रकार से विधिवत समाधियों में भी दफनाए गए उनके प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो जम्मू कश्मीर के पुरास्थल हैं, यहाँ पर पशुओं को अलग से कब्र में दफनाए जाने के प्रमाण है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इसमें आपका चाहे कुत्ता हो, भेड़िया हो, साकीन हो, इनको विधिवत समाधियों में दफनाए जाने का प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता है। दोस्तों अतः हम कह सकते हैं कि जो पशु समाधि है या फिर पशुओं के स्वतंत्र समाधान मिलना भी दोस्तों बुर्ज़होम की अपनी एक बड़ी विशिष्ट विशेषता है। दोस्तों मनुष्यों के साथ साथ स्वतंत्र रूप से पशुओं के समाधान के ऐसे नवपाषाण कालिक प्रमाण दोस्तों हमको इस पुरास्थल के अलावा चीन जैसे क्षेत्र से भी हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों बुर्ज़होम के एक कब्र में 5 कुत्तों को एक मृग श्रृंग अर्थात जिसको हम लोग एंटलर्स बोलते हैं दोस्तों, उसके साथ दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है दोस्तों। और इसी पुरास्थल से दोस्तों यहाँ से हमको 12 सिंगा के जो श्रृंग है उससे निर्मित उपकरण भी प्राप्त होते हैं। दोस्तों जो बुर्ज़होम पुरास्थल है यह एक विकसित अस्थि उद्योग मतलब दोस्तों बोन टूल इंडस्ट्री था, जहां से दोस्तों हमको विभिन्न प्रकार के हड्डी से निर्मित दोस्तों उपकरण की प्राप्ति यहाँ से होती है। और साथ में दोस्तों इसी पुरास्थल से हमको मानव के मस्तिष्क के ऊपर शल्य चिकित्सा के किए जाने का भी साक्ष्य दोस्तों हमको यहाँ से प्राप्त होता है। दोस्तों इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे आपके बुर्ज़होम पुरास्थल के बारे में उसको जानने एवं समझने का प्रयास किया।